कर्मों की परीक्षा। एक रानी की कहानी। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का नाम था स्वर्णपुर और इस पर एक दयालु और न्यायप्रिय राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा विक्रमसेन की पत्नी रानी पद्मिनी एक असाधारण महिला थीं। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि अपनी बुद्धि, करुणा और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध थीं। रानी पद्मिनी का जीवन बचपन से ही असाधारण था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके माता पिता दोनों ही ईश्वर के भक्त थे। उन्होंने पद्मिनी को धार्मिक ग्रंथों और दर्शन का ज्ञान दिया और उन्होंने उसे सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता और प्रेम का महत्व सिखाया। पद्मिनी ने इन शिक्षाओं को अपने दिल में बसा लिया था और वह एक असाधारण रूप से दयालु और विचारशील व्यक्ति के रूप में बड़ी हुई। जब पद्मिनी विवाह योग्य आयु की हुई तो राजा विक्रमसेन ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में चुना। राजा विक्रमसेन एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे और उन्होंने पद्मिनी में एक आदर्श जीवन साथी पाया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने एक साथ एक खुशहाल और समृद्ध राज्य पर शासन किया। रानी पद्मिनी ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, बीमारों और दुखियों की देखभाल की और राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए काम किया। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करती थी और वे उन्हें एक देवी के रूप में मानते थे। एक दिन एक प्रसिद्ध आर्षि स्वर्णपुर आए। आर्षि ने राजा और रानी के दरबार का दौरा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर आर्षि ने रानी पद्मिनी की ओर देखा और कहा, रानी, आपने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं। आप एक धन्य आत्मा हैं और आपको स्वर्ग में एक उच्च स्थान प्राप्त होगा। रानी पद्मिनी ने ऋषि के शब्दों को सुनकर विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने कहा, ऋषि जी, मैं आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है वह केवल मेरा कर्तव्य था। मैंने हमेशा अपने धर्म का पालन करने और दूसरों की मदद करने की कोशिश की है। मैं स्वर्ग में स्थान पाने की इच्छा नहीं रखती हूं। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा की सेवा करती रहूं। आर्षि रानी पद्मिनी के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रानी, आप वास्तव में एक महान आत्मा हैं। आपने निस्वार्थता और भक्ति का सच्चा अर्थ समझ लिया है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो। आर्षि के आशीर्वाद के बाद रानी पद्मिनी ने और भी अधिक उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य में कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए और उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी करुणा और सेवा की भावना ने पूरे राज्य में एक नई चेतना का संचार किया और स्वर्णपुर एक आदर्श राज्य बन गया। कई साल बीत गए और रानी पद्मिनी बूढ़ी हो गईं। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी युवा और उत्साही थी। वह जानती थीं कि उनका समय निकट है, लेकिन उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जिया था और उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले रानी पद्मिनी ने राजा विक्रमसेन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा समय आ गया है। मुझे आपसे विदा लेने का दुख है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह जीवन का एक नेइज़बेजनी हिस्सा है। मैंने हमेशा आपसे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार किया है और मैं हमेशा आपके दिलों में रहूंगी। राजा विक्रमसेन रानी पद्मिनी के शब्दों को सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, रानी, मैं आपको खोने के विचार को सहन नहीं कर सकता। आप हमेशा मेरी ताकत और प्रेरणा रही हैं। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा होगा। रानी पद्मिनी ने राजा विक्रमसेन का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा अमर है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और मुझे विश्वास है कि मुझे मृत्यु के बाद एक बेहतर जीवन मिलेगा। राजा विक्रमसेन रानी पद्मिनी के शब्दों से कुछ हद तक सांत्वना पा गए। उन्होंने कहा, रानी, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं अभी भी आपको बहुत याद करूंगा।
रानी पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप जब भी मुझे याद करेंगे तो आप मुझे अपने दिल में पाएंगे। इसके बाद रानी पद्मिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनका शरीर शांत हो गया। राजा विक्रमसेन और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपनी प्रिय रानी को खो दिया था और वे सभी बहुत दुखी थे। रानी पद्मिनी की मृत्यु के बाद राजा विक्रमसेन ने उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनवाया। यह स्मारक रानी पद्मिनी की करुणा, बुद्धि और सेवा की भावना का प्रतीक था। लोग दूर दूर से इस स्मारक को देखने आते थे और वे सभी रानी पद्मिनी के जीवन से प्रेरणा लेते थे। रानी पद्मिनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। निस्वार्थता, दया और प्रेम का जीवन जीना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। राजा और रानी की कर्मों की परीक्षा की एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसकी एक सुंदर और दयालु रानी थी। राजा अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और उदार था और रानी हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन एक बुद्धिमान आर्षी राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा और रानी को देखकर कहा, आप दोनों भाग्यशाली हैं कि आपको एक अच्छा जीवन मिला है, लेकिन याद रखना, आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। आपको हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। राजा और रानी ने आर्षी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। वे और भी अधिक दान करने लगे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। कई साल बीत गए। राजा और रानी बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें अब भी मिल रहा था। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। उनके वैद्य ने कहा कि उनका बचना मुश्किल है। रानी बहुत दुखी हुई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह राजा को ठीक कर दे। तभी आर्षी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने रानी से कहा, रानी, दुखी मत हो। तुम्हारे और राजा के अच्छे कर्मों के कारण भगवान तुम्हें एक वरदान देंगे। तुम दोनों में से कोई एक जीवित रहेगा और दूसरा स्वर्ग जाएगा। रानी ने सोचा कि राजा ने हमेशा अपनी प्रजा की सेवा की है और वह उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने आर्ष से कहा, अर्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि राजा जीवित रहें और मैं स्वर्ग जाऊं। यह सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए। उन्होंने रानी से कहा, नहीं मेरी प्यारी रानी, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और तुम मुझसे ज्यादा पुण्यात्मा हो। तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए। दोनों राजा और रानी एक दूसरे के लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार थे। उनकी निस्वार्थता देखकर आर्षी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने कर्मों की सच्ची परीक्षा पास कर ली है। तुम दोनों ही स्वर्ग जाओगे। और ऐसा ही हुआ। राजा और रानी दोनों ही शांतिपूर्वक चल बसे और स्वर्ग में उन्हें एक साथ स्थान मिला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और निस्वार्थ रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे कर्म हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सीता की कहानी कर्मों के न्याय चक्र का एक गहरा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके त्याग, सहनशीलता और पवित्रता ने उन्हें इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें कितना भी समय लगे, और अन्याय का अंत निश्चित होता है। सीता का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। मैं आपको कर्मों के न्याय चक्र पर आधारित एक महिला की कहानी सुनाता हूँ। मीरा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। वह दयालु और परोपकारी स्वभाव की थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों न हो। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की। हालांकि मीरा के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं थीं। उसने गरीबी देखी, अपनों को खोया और कई बार अन्याय का सामना भी किया। फिर भी
उसने कभी अपनी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा। उसका मानना था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें देर हो। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मीरा की ईमानदारी और मेहनत देखी और उससे प्रभावित हुआ। व्यापारी को अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी और उसे मीरा में वह गुण दिखाई दिया। उसने मीरा को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मीरा ने इस अवसर को स्वीकार किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे मीरा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने परिवार की मदद की और गांव में भी कई अच्छे काम किए। कई साल बीत गए। एक दिन मीरा को पता चला कि वही व्यापारी जिसके साथ उसने काम किया था मुश्किल में है। उसका व्यापार डूब रहा था और उसे आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत थी। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी बचत व्यापारी को दे दी। गांव के लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ ने मीरा को मूर्ख भी कहा, लेकिन मीरा को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास था और सच ही हुआ। मीरा की मदद से व्यापारी का व्यापार फिर से चल पड़ा। उसने मीरा को उसका सारा पैसा लौटा दिया और साथ ही उसे अपने व्यापार में एक बड़ा पद भी दिया। मीरा ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिला। उसने यह साबित कर दिया कि कर्मों का न्याय चक्र चलता रहता है और अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो यह याद दिलाती थी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। कर्म का न्याय चक्र एक जटिल प्रक्रिया है जो कई सिद्धांतों पर आधारित है। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए हम कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। 1. कारण और प्रभाव का नियम। यह कर्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। हर क्रिया शारीरिक, मानसिक या वाचिक एक कारण होती है और हर कारण का एक प्रभाव होता है। अच्छे कर्म अच्छे प्रभाव लाते हैं, जबकि बुरे कर्म बुरे प्रभाव लाते हैं। इसे अक्सर जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहावत से समझाया जाता है। 2. इरादा, इंटेंट। कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस क्रिया के पीछे का इरादा भी महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई अच्छा काम बुरे इरादे से किया जाए तो उसका कर्मफल नकारात्मक हो सकता है, और यदि कोई काम अनजाने में या अच्छे इरादे से किया जाए तो उसका कर्मफल सकारात्मक हो सकता है। 3. संचित कर्म। हमारे पिछले कर्मों के प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में संचित रहते हैं। यह संचित कर्म हमारे स्वभाव, परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करता है।